बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस वीडियो में हम केपी बोर्ड्स फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ये 2024 का पेपर है। इसमें हमारे पास सेक्शन बी में 13 पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास के सेपरेट इंटू रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स 5 + 2 आयोटा ओवर 2 - 3 आयोटा होल पावर -1। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। पहले इसका जो पावर है इसको पॉजिटिव बनाना है, तो इसके लिए अंदर का जो टर्म है इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे। तो ये 2 - 3 आयोटा ये ऊपर जाएगा और 5 + 2 आयोटा इसको हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब इसका ये पावर जो है ये पॉजिटिव 1 बन जाएगा। तो पॉजिटिव 1 जो है वो हम नहीं लिखते, तो 2 - 3 आयोटा डिवाइड बाई 5 + 2 आयोटा। अब इसका रियल और इमेजनरी पार्ट अलग अलग करने के लिए हम इसका जो कॉन्जुगेट है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। इस नीचे वाले का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या है 5 - 2 आयोटा ओवर 5 - 2 आयोटा। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 -4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 3 × 5 = 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 3 × 2 = 6 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वेयर। ये फार्मूले है हमारे पास a + b एंड a - b। तो ये a² - b² मतलब 5² - 2 आयोटा होल स्क्वेयर। ये 10 -4 आयोटा -15 आयोटा एडिशन के बाद क्या आएगा -19 आयोटा प्लस 6 और आयोटा स्क्वेयर की वैल्यू हमें याद हो क्या है -1। तो इसके साथ हम -1 मल्टीप्लाई करेंगे। ये आयोटा स्क्वेयर की जगह हमने वैल्यू पुट कर लिया। 5 का स्क्वायर क्या था है 25 और -2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वेयर। अच्छा, तो इसके बाद ये हम इस तरह लिखेंगे कि 10 - 19 आयोटा प्लस माइनस -6 ओवर 25 और इसकी जगह भी हम -1 लगाएंगे। तो इस तरह आएगा 10 - 6 क्योंकि ये दोनों रियल है हमारे पास, ये रियल पार्ट है और 19 आयोटा इमेजनरी पार्ट है। माइनस माइनस प्लस 25 + 4 बन जाएगा। 10 - 6 से क्या आता है 4 - 19 आयोटा ओवर इसके एडिशन से क्या आता है 29। तो ये 29 जो है ये 4 के नीचे भी लिखें जाएगा और 19 के नीचे भी लिखा जाएगा। और ये तो ये वाला जो है ये हमारा रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट ऑफ z, और प्लस या माइनस ये जो है ये हमारा इमेजनरी पार्ट ऑफ z हो गया। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, अब इस पेपर का जो क्वेश्चन 2 है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसको सॉल्व करना है, लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पर z इन्वॉल्व और ये कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास। तो इसका सोल्यूशन तो हम दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। इसका फैक्टराइजेशन या कंप्लीटिंग स्क्वायर की मदद से भी हम कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से भी हम कर सकते हैं। लेकिन इसका तरीका ये है कि ये z² - 6z ये 13 है, 13 की जगह हम ये लिखेंगे 9 + 4। इससे दोबारा क्या आता है 13 आता है। तो ये हम इस तरह लिखेंगे कि z -2 × z × 3 और 9 की जगह हम क्या लिखेंगे 3² लिखेंगे और प्लस 4 = 0। ये a² + b² - 2ab। तो ये हमारे पास इस तरह बनेगा कि z - 3 होल स्क्वायर और प्लस 4। तो प्लस 4 की जगह हम ये लिखेंगे, ये प्लस 4 है तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे और एक माइनस ब्रैकेट में लगाएंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं माइनस माइनस प्लस फिर वही चीज़ आएगा हमारे पास। तो ये z - 3 आयोटा -3 होल स्क्वायर माइनस। अच्छा, अब यहाँ पर जो माइनस है तो माइनस की जगह हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आयोटा स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 और = 0। अब ये z - 3 होल स्क्वायर इंटू इसकी जगह हम ये लिखेंगे 2 आयोटा होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास ये फार्मूला बन गया कि a² - b²। ये हमारे पास बराबर होता है a + b एंड a - b। तो इस पर हम ये फार्मूला लेके अप्लाई करेंगे। ये हमारे पास a और ये b है। तो ये z - 3 + 2 आयोटा इंटू z -3 - 2 आयोटा = 0। पहले इसको 0 के बराबर ले लो। तो ये z - 3 + 2 आयोटा = 0। तो z हमारे पास क्या आएगा ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा।
और सेकंड फैक्टर हमारे पास क्या है कि z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू, ये दोनों उस तरफ शिफ्ट होंगे तो ये प्लस बन जाएंगे। तो ये इसका सलूशन आ गया। अच्छा, पार्ट नंबर 3 है हमारे पास के फाइंड रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स का हम रैंक मालूम करेंगे। इसको फॉर एग्ज़ाम्पल हम ए का नाम देंगे। ये हमारे पास इस तरह मैट्रिक्स गिवन है कि 1 0 माइनस 2 2 2 1 माइनस 1 2 एंड 3। इसको हम इक्विलान फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इक्विलान फॉर्म का मतलब ये होता है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट ये ज़ीरो बनाना है। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो रो ऑपरेशन होगा कि R2 माइनस 2 R1, इसका मतलब ये है कि R2 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और R1 के साथ हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे और R2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। और ये सेकंड ऑपरेशन जो है ये हम इकट्ठे करेंगे, R3 के साथ हम R1 जो है ऐड करेंगे। तो ये सिंबल जो है ये रो इक्विवेलेंट का है। तो ये फर्स्ट रो हमारे पास अपनी जगह पर आएगा इस तरह। इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर लो, इससे माइनस कर लो, 2 1 ज़र 2, तो 2 माइनस 2 क्या बचेगा, ये 0। ये 0 है तो ये 2 अपनी जगह पर आएगा। अच्छा, इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई कर लो, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़र 4, इसके साथ प्लस कर लो तो ये 5 बन जाएगा। 1 माइनस 1 से क्या आता है, एडिशन से 0। ये इसके साथ ऐड कर लो तो क्या बनेगा हमारे पास, 2 बनेगा। और ये इसके साथ ऐड कर लो तो ये क्या बनेगा, 1 बनेगा, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है। ये हमारा रो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये वाला जो एलिमेंट है ये 0 बनाना है। तो इसके लिए हम ऑपरेशन करेंगे R3 माइनस R2। तो ये हमारे पास रो इक्विवेलेंट के बाद ये फर्स्ट रो अपनी जगह पर आएगा, 1 0 माइनस 2, ये 0 2 और 5 ये अपनी जगह पर आएगा। इस 0 से ये 0 माइनस कर लो तो क्या बनेगा, 0। इस 2 से ये माइनस कर लो तो क्या बनेगा, 0। इस 1 से ये माइनस कर लो तो क्या बनेगा, -4 आएगा। अब अगर हम इस 4 को 0 करना चाहेंगे तो ये 2 0 वापस डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो इसको हम 0 नहीं बना सकते। बस ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्विलान फॉर्म आ गया। अब रैंक का डिफिनीशन क्या है कि द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ इन इक्विलान फॉर्म। अब यहाँ पर नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद क्या है। नॉन ज़ीरो रोज़ का मतलब ये है कि एटलीस्ट 1 एलिमेंट उस रो का क्या हो, नॉन ज़ीरो हो। तो अगर हम और से देखें तो यहाँ पर ये हमारे पास दोनों 0 है, लेकिन ये नॉन ज़ीरो है। इसमें 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स और यहाँ पर भी 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है। तो यहाँ पर नॉन ज़ीरो रोज़ की तादाद क्या है, 3 है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक जो है ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन 4 हमारे पास इस तरह है कि इफ़ a इज इक्वल टू 3i माइनस 4j माइनस k एंड b इज इक्वल टू i प्लस 2j माइनस k, c इज इक्वल टू माइनस i प्लस j प्लस k, देन फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। पहले ये बनाना है, ये वेक्टर मालूम करना है, और फिर हम क्या करेंगे, एक वेक्टर मालूम करेंगे कि इस वेक्टर को क्या हो, पैरेलल हो। तो इस सारे इक्वेशन को मैं ए का नाम देता हूँ, ए। ये 3a प्लस 2b माइनस 4c, ये थोड़ा आसान हो जाएगा। अब 3 इंटू ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर की जो कंपोनेंट है वो लगाने हैं यहाँ पर, माइनस k प्लस 2, b क्या है, i प्लस 2j माइनस k और प्लस c मैं यहाँ पर लिखता हूँ। c का कोफिशिएंट क्या है, ये 4 है, और यहाँ पर ऑपरेशन क्या है, माइनस है, -4, और c वेक्टर क्या है, माइनस i प्लस j एंड प्लस k। अब इस तरह कर लो कि ये 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 3 ज़र 9i प्लस माइनस माइनस 3j प्लस माइनस माइनस 3k प्लस ये क्या बनेगा, 2i प्लस 2 2 ज़र 4j और माइनस 2k। अच्छा, ये माइनस माइनस प्लस, ये क्या बनेगा, 4i प्लस 4j और प्लस 4k। अब i j k ये ऐड करने हैं, तो 9i प्लस 4i प्लस 4i, तो ये क्या बनेगा, 17i। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये प्लस 4j और प्लस 4j 8j,
और 8j से 3j माइनस कर लो तो ये हमारे पास 5j बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, -3k -2k -5k और +4k, तो ये क्या बनेगा, -k बनेगा। ये हमारे पास एक वेक्टर आ गया ए। अब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड किस तरह आएगा, 17 होल स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा, स्क्वायर रूट। तो 17 का स्क्वायर क्या आता है, 7 7 49, ये 7, ये 1 1, ये क्रॉस ये 7 और ये 1 1 1, तो ये 9 8 और 2, इससे क्या आता है 289। 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 और 1 का स्क्वायर क्या आता है 1 आता है। अच्छा, तो इसके साथ 26 जो है ये ऐड कर लो, इससे क्या आता है 15, 1 कैरी हो गया, इससे क्या आता है 11, और ये हमारे पास आ गया 315 स्क्वायर रूट, 315 स्क्वायर रूट। अब ये क्या कहते हैं कि आप क्या मालूम कर लो, यूनिट वेक्टर। इसने क्या कहता है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट वेक्टर का जो फार्मूला है और इस तरह है कि वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये वेक्टर जो है ये तो हमने मालूम कर लिया है, ये वाला वेक्टर है। ये क्या है हमारे पास 17i + 5j - k और डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड कितना है 315 स्क्वायर रूट। तो हमारा फाइनल आंसर जो है वो ये आ गया कि 17i + 5j - k और 315 स्क्वायर रूट, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह के, इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 6 एंड 41। तो इसका सलूशन हम इस तरह करेंगे कि लेट A1 A2 A3 बी 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 6 एंड 41 दिन। अच्छा, अब इसको लिखना किस तरह है कि पहले 6 लिखना है, फिर A1 A2 A3 एंड 41 इसके दरमियान लिखना है, कि उसने कहा है कि इंसर्ट इसके दरमियान आप 3 अर्थमेटिक मीन मालूम कर लो। तो अगर यहाँ पर हम देखें तो A1 हमारे पास कितना है 6 है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 1 2 3 4 5 है, An कितना है लास्ट टर्म या A5 ये 41 है। तो पहले हम क्या मालूम करेंगे, कॉमन डिफरेंस मालूम करेंगे। तो इसके लिए हम जर्नल टर्म का जो फार्मूला है An = A1 + n - 1 DO अप्लाई करेंगे। इसमें पुटिंग करते हैं An की वैल्यू कितनी है, ये 41 है, = A1 कितना है 600 + n - 1 n 5 है 4 - 1 और ये D आ गया। ये 6 इस तरफ जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा और ये 4D बन जाएगा। तो 4D = 35 हो, इससे ये माइनस कर लो। तो हमारे पास D जो है ये 35 डिवाइड बाई 4 आ गया। कॉमन डिफरेंस हमने मालूम कर लिया। अब हम क्या मालूम करेंगे A1 A2 A3। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है कि An = A1 + ND। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखना है कि इस इन से ये वाला इन मुराद नहीं है, इसमें हम इन की वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे। पहले हम 1 पुट करेंगे तो A1 = A1 + 1D बन जाएगा। अब A1 कितना है, A1 हमारे पास 6 है, तो 6 + और D कितना है 35 डिवाइड बाई 4। इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम के बाद, ये हमारे पास इस तरह बन जाएगा डिवाइड बाई 4। अच्छा, तो इसके एडिशन से क्या आता है 59 डिवाइड बाई 4, ये हमारा A1 मालूम हो गया। अब क्या मालूम करना है A2। तो n = 2, A2 = A1। अब यहाँ पर 2 लगेगा तो 2D। A1 हमारे पास कितना है 6 और 2D कितना है 35 डिवाइड बाई 4। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये इसके साथ कैंसिल कर लो, तो 6 + 35 डिवाइड बाई 2, 2 6 12 + 35 डिवाइड बाई 2, तो ये 47 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। ये हमारा क्या गया A2 आ गया। अच्छा,
अब क्या मालूम करना है, A3, तो n इज़ इक्वल टू 3। ये फार्मूला क्या बनेगा, ये वाला A3 इज़ इक्वल टू A1 प्लस 3D। A1 तो 6 है, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई D की वैल्यू कितनी है 35 डिवाइड बाई 4, तो ये 6 प्लस 35 मल्टीप्लाई 3 105, इसके मल्टीप्लिकेशन से क्या था है 105 हो। अच्छा, फिर इसका हम 4 एलसीएम लेंगे तो 4 6 आर 24 105 हो, इसके एडिशन से आता है 129 डिवाइड बाई 4, तो ये हमारा A3 आ गया। तो 6 तो हमें दिया गया था, सेकंड अर्थमेटिक मीन जो था वो हमने मालूम कर लिया 49 डिवाइड बाई 4, और थर्ड हमारे पास 47 डिवाइड बाई 2, फोर्थ क्या आएगा 129 डिवाइड बाई 4, और लास्ट वन उसने किया था, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया। अच्छा, पार्ट नंबर 6 हमारे पास है, चैप्टर नंबर 6 से ही क्वेश्चन लिया गया है। इसमें हम ये NCR वाला जो फार्मूला है ये अप्लाई करेंगे। ये बराबर होता है किस चीज़ के, n पिक्टोरियल डिवाइड बाई r पिक्टोरियल और n माइनस r पिक्टोरियल। तो इस पर डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब इन की जगह यहाँ पर क्या है 2n है, तो ये आएगा 2n पिक्टोरियल, r कितना है 3 पिक्टोरियल, और यहाँ पर 2n माइनस 3 पिक्टोरियल आएगा। अच्छा, और ये रेशो का मतलब क्या होता है डिवीज़न, तो मैं यहाँ पर डिवीज़न लिखता हूँ। ये कम्बिनेशन के मुताबिक क्या आएगा, n पिक्टोरियल डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल और n माइनस क्या 3 पिक्टोरियल, और इज़ इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 3। तो इस पर पिक्टोरियल का डिफिनीशन अप्लाई कर लो, तो ये हमारे पास 2n, फिर 2n माइनस 1, 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 पिक्टोरियल बन जाएगा, डिवाइड बाई 3 पिक्टोरियल का मतलब क्या होता है 6, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, और ये 2n पिक्टोरियल ये अपनी जगह पर आएगा। अच्छा, यहाँ पर डिवीजन साइन जो है ये भी अपनी जगह पर आएगा। यहाँ पर पिक्टोरियल का डिफिनीशन अप्लाई कर लो, तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 पिक्टोरियल, और नीचे क्या है 6 इंटू n माइनस 3 पिक्टोरियल, 6 इसकी जगह से आ गया। इसके डिवीजन से क्या आएगा 12 आएगा। अच्छा, ये वाला टर्म जो है ये इसके साथ कैंसिल कर लो, और ये इसके साथ कैंसिल कर लो, और ये क्या है हमारे पास n, ये n इसके साथ कैंसिल हो गया। अच्छा, और ये 6 जो है ये इसके साथ कैंसिल कर लो, तो क्या बचता है हमारे पास हो, यहाँ पर क्या बच गया 2 आ गया, यहाँ पर 2n माइनस 1। अच्छा, अब इससे 2 का मन निकालो, तो क्या बचेगा n माइनस 1 बचेगा। ये सारे टर्म जो है ये तो कैंसिल हो गए। अब ये डिवीज़न है, तो डिवीज़न की जगह हम क्या लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन। ये टर्म्स जो है ये तो कैंसिल हो गए हैं, तो ये वाला n माइनस 1 और n माइनस 2 ये 1 ओवर पाम में आएगा। ये क्या बनेगा n माइनस 1 और n माइनस 2, ये हमारे पास बच गया, और यहाँ पर क्या है 12 है। तो अब ये वाला टर्म जो है ये इसके साथ कैंसिल कर लो, और 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास ये इस तरह आएगा। यहाँ पर क्या बचता है 2n माइनस 1 और डिवाइड बाई क्या n माइनस 2 और इज़ इक्वल टू 3, तो ये n माइनस 2 उस तरफ जाएगा, तो 2n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3 टाइम n माइनस 2 बन जाएगा। अच्छा, तो ये मल्टीप्लाई कर लो 3, ये 2n माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3n, और 3 2 जार 6 माइनस 6, तो ये माइनस 1 ये 6 इस तरफ जाएगा तो प्लस, और 3n ये क्या बनेगा माइनस 2n, इससे क्या आता है 5, और 3n माइनस 2n से क्या आता है n, तो ये हमारे पास इनकी वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हमारे पास जो 7 नंबर क्वेश्चन है कि फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ a बाई x प्लस x बाई a होल पावर n। तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है a बाई x, b कितना है x बाई a, और n कितना है हमारे पास 8 है। तो ये तो हमें पता है कि n हमारे पास जब इवन होता है तो
इसके एक्सपेंशन में हमारे पास एक मिडल टर्म होगा, और जब ये इन आड होता है तो 2 मिडल टर्म होंगे। मिडल टर्म का जो फार्मूला है या जर्नल टर्म फार्मूला वो हमारे पास इस तरह है कि इन सी आर ए पावर n माइनस आर और b पावर r। तो इसमें पुटिंग करते हैं, ये इन हमारे पास कितना है 8 है, r अभी अननोन है, a कितना है a बाई x, और पावर में क्या आएगा 8 माइनस आर, और b कितना है x बाई a, यहाँ पर हमारे पास r आएगा। अब हम r का वैल्यू जो है वो मालूम करेंगे, ये हमारे पास TR+1 आ गया। अच्छा, तो पहले हम मिडिल टर्म का जो पोजीशन है वो मालूम करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है n+2 डिवाइड बाई 2। अब n हमारे पास कितना है 8 है, तो 8+2 से क्या आता है 10, और 10/2 से क्या आता है 5, तो 5 नंबर टर्म जो है ये हमारा मिडिल टर्म है। तो अब r मालूम करने का तरीका ये है, ये जो हमारे पास मिडिल टर्म का पोजीशन आ गया, तो ये हम इस r+1 के बराबर लेंगे, इसके बराबर लेंगे, तो ये हमारे पास r+1 इज इक्वल टू 5 हो, तो r कितना आएगा 4 आएगा। ये हमारा r का कैलकुलेशन हो गया। अब ये r जो है ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो क्या आएगा हमारे पास 8c4, यहाँ पर a बाई x, और पावर में क्या आएगा 8 माइनस 4 और x बाई a होल पावर 4 आएगा। तो कम्बिनेशन के मुताबिक ये 8 पिक्टोरियल डिवाइड बाई 4 पिक्टोरियल 8 माइनस 4 पिक्टोरियल बन जाएगा। अच्छा, इससे क्या आता है a बाई x होल पावर क्या 4 और x बाई a होल पावर 4 आ जाएगा। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, तो ये हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 पिक्टोरियल, और ये क्या बनेगा 4 पिक्टोरियल मल्टीप्लाई, इससे भी 4 पिक्टोरियल आएगा 4 पिक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास a पावर क्या आएगा 4 आएगा, और x पावर b 4 आएगा, इसकी बात कर रहा हूँ, और x पावर 4 ओवर a पावर 4, ये 4 पिक्टोरियल्स के साथ कैंसिल कर लो, तो यहाँ पर हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5, और 4 पिक्टोरियल किस चीज़ के बराबर होता है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, x पावर 4 x पावर 4 a पावर 4 a पावर 4, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, तो ये 3 2 जार 6 इसके साथ कैंसिल कर लो, और ये इसके साथ कैंसिल कर लो, तो हमारे पास क्या बचता है 2 मल्टीप्लाई क्या 7 मल्टीप्लाई 5 हो, तो इसके मल्टीप्लिकेशन से आता है हमारा 70। तो ये हमारा मिडल टर्म था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। क्वेश्चन 8, फाइंड द इनवर्स ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x+1। तो इनवर्स मालूम करने का तरीका तो बहुत आसान है। लेट, यहाँ पर जो भी फंक्शन होगा इसको y के बराबर लेना है, फिर ये इफ़ जो है ये इस तरफ जाएगा, तो ये इफ़ इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू x, और इसको हम क्या नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब ये y अपनी जगह पर आएगा, एफ ऑफ x की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1 ओवर x+1। अब इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करना है, तो ये x+1 इस तरफ जाएगा और x माइनस 1, ये क्या बनेगा xy प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1, तो ये xy माइनस 2x, x वाले टर्म जो है ये एक तरफ करना है, ये y उस तरफ जाएगा, तो माइनस वाई माइनस 1। अच्छा, इसमें क्या कामन करना है x कामन करना है, तो y माइनस 2, और यहाँ पर माइनस में कामन लेता हूँ, तो माइनस इंटू वाई प्लस 1, तो x इज़ इक्वल टू माइनस टाइम y प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस 2। अब यहाँ पर हमारे पास x है, और x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में क्या है इफ इनवर्स ऑफ y, तो यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ कि इफ इनवर्स ऑफ y इज़ इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस 2, और लास्ट में y जो है वो रिप्लेस करना है किस चीज़ से x से, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कि इफ इनवर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू, ये भी x बन जाएगा माइनस x प्लस 1 ओवर y
x माइनस 2, यहाँ पर भी x लगेगा और यहाँ पर भी x लगेगा। अच्छा, अब अगर इस माइनस को ख़त्म करना है तो इस तरह करना है कि ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया x + 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। प्रूव दैट 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई sin 2 थीटा इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा। तो इसका जो है लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करना है 1 + cos 2 थीटा डिवाइड बाई sin 2 थीटा, और ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये निकालना है। लेकिन इसके लिए आप लोगों को ये फार्मूले जो है ये याद रखने होने चाहिए कि 1 + cos 2 थीटा हमारे पास बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा डबल एंगल आइडेंटिटी के मुताबिक, और ये जो sin 2 थीटा है ये भी डबल एंगल आइडेंटिटी के मुताबिक ये हमारे पास बराबर होता है 2 sin थीटा एंड cos थीटा। तो 1 + cos 2 थीटा की जगह हम क्या लगाएंगे 2 cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या आएगा 2 sin थीटा एंड cos थीटा। 2 के साथ कैंसिल कर लो और एक cos थीटा के साथ कैंसिल कर लो, तो ये cos थीटा डिवाइड बाई क्या गया sin थीटा, और cos थीटा डिवाइड बाई sin थीटा हमें पता है ये कोटेंजेंट थीटा के बराबर होता है, और ये हमारा आ गया राइट हैंड साइड। अच्छा, अब पार्ट नंबर x जो है 10 पार्ट 10। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इन विच a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू 8, c इज इक्वल टू 2 आर मेजर ऑफ साइड्स। तो ट्राइंगल एरिया जब हम मालूम करते हैं हमारे पास 3 किस्म के क्वेश्चंस होते हैं। एक में 2 साइड एंगल होता है और दूसरे में 2 एंगल एक साइड दिया गया होता है। इसमें हमारे पास तीनों साइड जो है वो गिवन है। तो इसके लिए हम जो है हीरो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। हीरो फार्मूला हमारे पास इस तरह है कि इस इंटू इस माइनस ए, इस माइनस बी और इस माइनस सी, ये हमारे पास हीरो फार्मूला है। यहाँ पर इस हमारे पास बराबर होता है a + b + c डिवाइड बाई 2 के, और इसको हम कहते हैं सेमी पैरामीटर। a की वैल्यू कितनी है 7, b कितना है 8 और c कितना है 2 डिवाइड बाई 2। अच्छा, इससे आता है 17 डिवाइड बाई 2, तो 17/2 से हमारे पास क्या आएगा 8.5। तो अब यहाँ पर हम पुटिंग करते हैं डेल्टा इज इक्वल टू इस कितना है 8.5 है, इसकी वैल्यू तो लग गई 8.5। ए कितना है -7, 8.5 और बी कितना है -8। अच्छा, और 8.5 सी कितना है 2 और ये होल स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो ये 8.5 इंटू 1.5 इंटू 0.5 एंड 6.5। अच्छा, आप लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो और इसको स्क्वायर रूट से निकालो तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन cos इनवर्स अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2। अब ये cos इनवर्स अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 इस साइन का एंगल का काम कर रहा है। तो पहले हम इस चीज़ को मालूम करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। साइन इंटू cos इनवर्स अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है कि cos 30 जो है हमारे पास cos 30 इसकी वैल्यू होती है अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2। तो ये 30 हम इस तरफ छोड़ेंगे और cos को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये cos इनवर्स अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 बन जाएगा। तो cos इनवर्स अंडर द रूट 3 किस एंगल के बराबर होता है 30 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा कि साइन 30 डिग्री, या आप लोग इसको अगर रेडियन में लिखना चाहोगे तो ये π/6 इसका मतलब होता है। और उसका जो 30 डिग्री हमारे पास बराबर होता है किस चीज़ के 1/2 के। तो ये साइन और cos इनवर्स अंडर द रूट 3 डिवाइड बाई 2 का एग्जैक्ट आंसर जो है वो क्या है 1/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास इस तरह है कि द सेकंड टर्म ऑफ एच पी इज़ 1/2। ये डेटा में लिखता हूँ, हमें A2 जो है एक गिवन है, कितना है 1/2, और फिफ्थ टर्म जो है वो भी गिवन है, वो कितना है 1/4। ये कहता है कि आप A12 मालूम कर लो। तो अब ये टर्म्स जो है ये बिलोंग करता है कौन से प्रोग्रेशन में, HP में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो आसान करने के लिए हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, A2 हम क्या लेंगे 2 लेंगे, और A5 जो है हमारे पास 4 बन जाएगा। अब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बिलोंग करेगा। हम आंसर निकालेंगे और फिर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो हमारा फाइनल आंसर होगा। तो A2 हमारे पास हो, ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे कि An इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1D। अब A2 हमें पता है कि ये A1 प्लस D के बराबर होता है, इक्वेशन 1 हो गया, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और ये जो है A5 A1 प्लस 4D के बराबर होता है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इस तरह कर लो कि इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 माइनस कर लो। पहले हम A1 और D मालूम करेंगे। तो ये A1 प्लस 4D इज़ इक्वल टू 4 है, और ये A1 प्लस D इज़ इक्वल टू 2 है। तो सब्ट्रैक्शन में हमें पता है कि साइंस चेंज होंगे, ये क्या बनेगा, ये 3D और यहाँ पर 2 आ गया, तो D हमारे पास आ गया 2/3। D की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अच्छा, तो अब हम A1 निकालेंगे। तो A1 के लिए हम इक्वेशन नंबर 1 में पुटिंग करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे पास A1 प्लस D कितना है 2/3 है, और ये किस चीज़ के बराबर है 2 के। तो A1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 2/3। A1 इज़ इक्वल टू 3 2s are 6 माइनस 2 और डिवाइड बाई 3। तो A1 इज़ इक्वल टू 4/3, ये हमारा A1 आ गया। अब फार्मूला हमारे पास क्या है कि An इज़ इक्वल टू A1 प्लस n-1D है। अब कौन सा टर्म हम मालूम करेंगे A12, कौन सा A12, तो ये हमारा n है। तो यहाँ पर क्या आएगा A12। A1 कितना है 4/3 है, प्लस यहाँ पर भी 12 माइनस 1, और D की वैल्यू कितनी है 2/3। तो ये 4/3, इससे क्या था है 11 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 22 डिवाइड बाई 3 आएगा, और एलसीएम के बाद ये हमारे पास इस तरह बनेगा A12 इज़ इक्वल टू 26 डिवाइड बाई 3। लेकिन यहाँ पर ये बात याद रखना है कि ये आंसर हमने AP में निकाला है। A2 हमारे पास आएगा 3 डिवाइड बाई 26। अब ये हमारा बिलोंग करेगा HP को। अच्छा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, ड्रा द इनइक्वालिटी। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 9 से लिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो पहले हम इसका एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो बनाएंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन इज़ इनइक्वालिटी को जस्ट रिप्लेस करना है इक्वलिटी में, सही है। फिर इसको टू इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो दोनों साइड को जो है 6 से डिवाइड, ये 16 है, सॉरी 16 से डिवाइड करना है। ये हमारे पास 16 और ये 16 डिवाइड बाई 16, तो ये क्या बनेगा x/8, और ये क्या बनेगा y/4 इज़ इक्वल टू 1। ये हमारा x इंटरसेप्ट और ये y इंटरसेप्ट है। तो अब इसको हम ड्रा करेंगे। तो ड्रा करने के लिए हम इसका जो है ये मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पर, ये हमारा x और ये y है। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, y कितना है 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। अब ये वाला जो है ये इससे लाइन जो है ये पास करना है इस तरह, और इसको आप लोग जो है एक्सटेंड भी कर सकते हो इस तरह, ये आप लोगों की मर्ज़ी है। ये हमारा क्या था, ये हमारा x था, और ये क्या था y था। अच्छा, तो ये इनइक्वालिटी जो है ये हमने ड्रा कर लिया। ये हमारे पास 2x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 16 है।
अब ये डिसाइड करना है कि इसका रीजन क्या होगा, इस लाइन के ऊपर या नीचे। तो इसके लिए एक आसान सा टेस्ट है और हम अप्लाई करेंगे, ओरिजिन का टेस्ट है। इस इनइक्वलिटी में हम ओरिजिन पुट करेंगे। ओरिजिन पर हमें पता है कि x भी ज़ीरो होता है और y भी ज़ीरो होता है। तो 2 zeros are 0 प्लस 4 zeros are 0 लेस देन आर इक्वल टू 16। तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 16 ये जो है ये ट्रू है। मतलब इसका ये है कि ये इनइक्वलिटी ओरिजिन को कंटेन करता है। ओरिजिन को कंटेन मतलब ये है कि ओरिजिन किस तरफ पड़ा है। अब ओरिजिन इसके नीचे है और ओरिजिन को हमने इस इनइक्वलिटी में पुट कर लिया, ओरिजिन ने इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर लिया। तो मतलब ये है कि इस इनइक्वलिटी का सोल्यूशन रीजन है, सोल्यूशन रीजन जो है ओरिजिन की तरफ होगा। तो ओरिजिन हमारे पास उस इस तरफ है। तो ये सारा जो रीजन है ये वाला, तो ये हमारा इसका सोल्यूशन रीजन हो गया। ये इसका ड्रा भी हो गया और सोल्यूशन रीजन भी हो गया। यहाँ से आप जो भी पॉइंट उठाओगे तो ये हमारे पास क्या होगा, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फर्स्ट ईयर का फास्ट पेपर है, सेक्शन बी जो है इससे पहले वीडियो में हमने सॉल्व किया था। अब हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। सेक्शन सी में हमारे पास 4 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन में ए बी पार्ट होता है और इसमें हम 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 का पार्ट ए। सॉल्व द सिस्टम x माइनस 2y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 बाई क्रेमर रूल। ये हमें एक सिस्टम दिया गया है और ये कहता है कि आप इसको क्रेमर रूल की मदद से सॉल्व कर लो। तो पहले हम इस सिस्टम का मैट्रिक्स पाम लिखेंगे। मैट्रिक्स पाम इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 माइनस 2 1। ये फर्स्ट रो में लिखेंगे, 2 2 माइनस 1 सेकंड रो बन जाएगा। 1 1 इसमें जेड नहीं है तो जेड का कोएफिशिएंट हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। और ये हमारे पास वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है। अब इसको हमने नाम दे दिया मैट्रिक्स ए। ये हमारा हो गया मैट्रिक्स एक्स और ये हो गया मैट्रिक्स बी। इसको कॉलम मैट्रिक्स आप वेरिएबल कहते हैं और इसको कॉलम मैट्रिक्स आप कांस्टेंट कहते हैं और ये हमारे पास जो है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। अब ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास इस तरह आएगा कि 1 माइनस 2 1 2 2 माइनस 1 1 1 एंड 0। अच्छा, तो ये प्रॉपर्टी हमें याद है कि जिस रो या जिस कॉलम में हमारे पास 0 होता है तो उस पर हम एक्सपेंशन करते हैं, उससे हमें थोड़ी आसानी होती है। और ये डायग्राम जो है याद रखना है कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस, ये इन एलिमेंट्स का साइन हम लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको थर्ड रो की मदद से एक्सपेंड करेंगे। तो थर्ड रो में हमारे पास 1 है, 1 का साइन हम क्या लेंगे, प्लस लेंगे। अब ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में रहता है तो उसको हम डिलीट करेंगे। मतलब ये कि ये रो और ये कॉलम हम डिलीट करेंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस 2 1 2 एंड माइनस 1 आएगा। फिर यहाँ पर माइनस, तो एलिमेंट क्या है, माइनस 1 है। अब ये वाला रो और ये कॉलम हम डिलीट करेंगे तो 1 1 आएगा, 1 1 एंड 2 माइनस 1 ये बचेगा, 2 माइनस 1। लास्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0। तो इसको के साथ किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 और ये क्या बनेगा, 2 1 जार 2 माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 और 2 1 जार 2, ये माइनस 2 आ गया इज इक्वल टू, ये इसके साथ कैंसिल कर लो। तो इससे क्या आएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 3 और ये हमारा आ गया माइनस माइनस प्लस 3। ए डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब हम क्रेमर रूल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो पहले हम x मालूम करेंगे। तो x के लिए हम यहाँ पर ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट लेंगे। अब ये ए एक्स वाला जो मैट्रिक्स है ये हम अपनी तरफ से जो है बनाएंगे। किस तरह बनाएंगे, तो ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला, तो x के लिए हम यहाँ पर जो कांस्टेंट है b में और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। मतलब है कि ये जो कॉलम मैट्रिक्स आप कांस्टेंट है, x के लिए हम फर्स्ट कॉलम की जगह पर ये वैल्यू लेंगे, y के लिए हम सेकंड कॉलम की जगह ये वैल्यू लेंगे और z के लिए हम ये थर्ड कॉलम की जगह ये वैल्यू लेंगे। तो हमारे पास ये जो है किस तरह बनेगा, 2 4 0।
फर्स्ट कॉलम बी की एंट्री से रिप्लेस होगा। अच्छा, -2 2 1 और 1 -1 0, ये अपनी जगह पर आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है, तो ए डिटर्मिनेंट हमने मालूम कर लिया है कितना है, 3 है। अब इसका एक्सपेंशन तो बहुत आसान है। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 है, सेकंड एलिमेंट क्या है, 1, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, -1। -1 इस रो और इस कॉलम में है, ये डिलीट होगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -4 और डिवाइड बाई क्या आएगा, 3 आएगा। ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया। तो इसके मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास -1 इंटू -6 और डिवाइड बाई क्या आएगा, 3 आएगा। तो माइनस माइनस +6 डिवाइड बाई 3, तो ये कैंसिल कर लो तो ये 2 आएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम y जो है मालूम करेंगे, तो हम ये वाले जो नंबर्स है हम सेकंड कॉलम की जगह ये नंबर्स लगाएंगे। तो y के लिए हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा y इज़ इक्वल टू, और इस तरह हम लिखेंगे कि ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास मैट्रिक्स इस तरह बनेगा। अब b की एंट्रीज़ यहाँ पर लगाने हैं और यहाँ पर क्या है, 1 -1 और 0 और डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट, ये तो चेंज नहीं होगा। फिर इसका जो एक्सपेंशन है वो आसान है, हम थर्ड रो की मदद से करेंगे। ये दोनों हमारे पास 0 है तो 1 लगेगा, 1 के साथ ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो गया, तो 2 1s are 2 -2 और 4 1s are 4 -4 ओवर 3। इससे क्या आता है, -6 डिवाइड बाई 3, तो y इज़ इक्वल टू -2 आ गया हमारा। अब हम क्या मालूम करेंगे, z मालूम करेंगे। तो z के लिए हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे ए z डिटर्मिनेंट डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट। तो अब फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम अपनी जगह पर आएगा, ये -2 2 और 1, और थर्ड कॉलम जो है वो बी की एंट्री से रिप्लेस होगा। इस तरह बनेगा हमारे पास हो, और ये क्या आएगा, ए डिटर्मिनेंट, ये तो हमारे पास एक जैसा होगा सारा, ये 3 आ गया। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो फिर यहाँ पर हम एक्सपेंशन करेंगे, हमारे पास क्या है, 1 के लिए ये रो और ये कॉलम ये कैंसिल हो गया, तो 4 2s are 8 प्लस माइनस -8, 2 2s are 4, ये क्या बन गया, -4। फिर क्या आएगा, -1, ये रो और ये कॉलम कैंसिल कर लो, 4 1s are 4 -2 2s are 4 डिवाइड बाई क्या आएगा, 3 आएगा। ये तो कैंसिल हो गया, इससे क्या आता है, -12 डिवाइड बाई 3, तो इससे आ गया -4। तो ये हमारा z मालूम हो गया। अब सोल्यूशन सेट जो है किस तरह लिखना है, सोल्यूशन सेट यहाँ पर लिखना है x y एंड z। x की वैल्यू कितनी थी, 2, y की वैल्यू कितनी थी, -2 और z कितना है, -4। ये हमारा सोल्यूशन सेट हो गया। इसको आप तीनों इक्वेशन में पुट कर सकते हो वेरिफिकेशन के लिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो था पार्ट 1 था। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट बी है कि लेट p इज़ इक्वल टू i - 3j + 2k एंड q इज़ इक्वल टू i + j, r इज़ इक्वल टू 2i + 2j - 4k, फाइंड p - q + r। तो इस चीज़ को मालूम करने के लिए पहले हम इस तरह करेंगे कि ये कंसिडर करेंगे p - q + r इज़ इक्वल टू, p का वेक्टर कितना है, i - 3j + 2k, q कितना है, ये i + q है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, प्लस माइनस माइनस और ये प्लस माइनस -j बन जाएगा, प्लस r कितना है, 2i + 2j - 4k। अच्छा, तो ये प्लस i और माइनस i ये कैंसिल हो गया, इससे क्या आता है, -3j - j -4j और j का एक टर्म हमारे पास 2j है। फिर क्या बचेगा, +2k एंड -4k आएगा एब्सोल्यूट। इसके एडिशन से क्या आता है, -2j और इससे क्या आता है, -2k। अब जब हम वेक्टर का, किसी वेक्टर का फॉर एग्ज़ाम्पल xi + yj, इसका हम जब मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये है कि x² + y² और ये स्क्वायर रूट। तो अब हमारे पास ये y का कोफिशिएंट है और ये z की वैल्यू है,
तो ये क्या बनेगा -2 होल स्क्वायर प्लस -2 होल स्क्वायर रूट 2 2 ज़ार 4 प्लस 2 2 ज़ार 4 4 प्लस 4 से क्या आता है 8 आता है। तो 8 की जगह हम 4 मल्टीप्लाई 2 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है 2 अंडर द रूट 2। तो ये हमारा p माइनस क्यों प्लस r एब्सोल्यूट बराबर हो गया किस चीज़ का 2 प्लस 2r अंडर रूट 2 अंडर द रूट 2। ये जो है पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास पार्ट 1 है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट फॉर x if 1.63 बार टू फ्रैक्शन। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो इसको हम इस तरह लिखेंगे कि 1 प्लस 0.63 फिर सेकंड टर्म हम इस तरह लिखेंगे कि 0.0063 और प्लस डॉट डॉट। जब इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 0.636363 आ जाएगा और इसका मतलब ये इस बार का कि ये 636363 ये रिकरिंग है। अच्छा तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 जो है ये अपनी जगह पर आएगा। यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट लगाता हूँ कि 0.63 फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 0.0063 इसके बाद और टर्म भी आएंगे। ये ब्रैकेट में हमारे पास जो सीरीज़ है ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है हमारे पास। इसमें ये वाला जो टर्म है ये हमारा फर्स्ट टर्म है 0.63 और आर हम किस तरह मालूम करेंगे a2/a1। तो 0.0063 डिवाइड बाई 0.63 तो डिवीज़न के बाद ये हमें देगा 0.01। ये हमारा कॉमन रेशो हो गया। अब ये इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है तो इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला हमारे पास है a1 डिवाइड बाई 1 माइनस r। ये जो इंटीग्रल पार्ट है ये अपनी जगह पर आएगा। a1 कितना है 0.63 और डिवाइड बाई 1 माइनस 0.01। अच्छा 1 प्लस 0.63 1 माइनस 0.001 से आता है 0.99। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल होगा तो 63 डिवाइड बाई 99। अब इसका 99 जो है एलसीएम लेना है 99 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो इस तरह बनेगा हमारे पास 3 प्लस 9 क्या आएगा 12 आएगा और इससे क्या आता है 15 और ये 16 डिवाइड क्या हो गया 99। तो 1.63 फ्रैक्शन कॉमन फ्रैक्शन के फॉर्म में हमारे पास ये आ गया। अच्छा इसका जो क्या है सेकंड पार्ट है कि प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस साइन 5 अल्फा डिवाइड बाई कास अल्फा प्लस कास 5 अल्फा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा। ये चीज़ जो है ये प्रूव करना है तो इसका हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। हम इस तरह लिखेंगे साइन 5 अल्फा ये बड़ा नंबर मैंने पहले लिख लिया फिर साइन अल्फा आएगा यहाँ पर क्या आएगा कास 5 अल्फा और फिर कास अल्फा। अब इसके लिए जो फार्मूले है वो याद रखने होंगे कि साइन ए प्लस साइन बी ये जब हमारे पास आता है तो ये बराबर होता है 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 एंड कास ए माइनस बी डिवाइड बाई 2। और जब कास ए प्लस कास बी आता है कास ए प्लस कास बी तो ये इक्वल होता है कि 2 कास यहाँ पर दोनों कास आएंगे। एक दफ़ा ये एंगल जो है ये प्लस होंगे 2 पर डिवाइड होंगे और फिर ये माइनस होंगे और 2 पर डिवाइड होंगे इस तरह। अब ये फार्मूले जो है ये यहाँ पर अप्लाई करना है तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 2 पहला क्या आएगा साइन। अब यहाँ पर क्या है 5 अल्फा प्लस 1 अल्फा तो 6 अल्फा और डिवाइड बाई 2 तो क्या बनेगा 3 अल्फा। अब कास अल्फा माइनस बीटा तो कास 5 अल्फा माइनस अल्फा 4 अल्फा डिवाइड बाई 2 तो क्या बनेगा 2 अल्फा बनेगा डिवाइड। अब इसकी बारी है इस पर ये वाला फार्मूला जो है ये अप्लाई करना है 2 कास 5 अल्फा प्लस अल्फा 6 अल्फा डिवाइड बाई 2 और 5 अल्फा माइनस अल्फा 4 अल्फा डिवाइड बाई 2 ये 2 अल्फा आ गया।
ये टू इसके साथ कैंसिल कर लो, ये इसके साथ कैंसिल कर लो, तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन 3 अल्फ़ा, साइन 3 अल्फ़ा और काज 3 अल्फ़ा, और ये हमें पता है कि ये बराबर होता है किस चीज़ के, टेंजेंट 3 अल्फ़ा के, और ये राइट हैंड साइड हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था, 4। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन का जो पार्ट ए है कि प्रूव बाई मैथमेटिकल इंडक्शन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 2 n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं, इसको हमने पी ऑफ इन के बराबर ले लिया। अब हमें पता है कि मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास 3 स्टेप में होते हैं। तो स्टेप 1 के लिए हम क्या लेते हैं, इन इज़ इक्वल टू 1 के लिए हम स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड n स्क्वायर है, तो n की जगह हम क्या लेंगे, 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर 1 के बराबर होता है। ये हमारा क्या गया, लेफ़्ट हैंड साइड। अब बारी है राइट हैंड साइड की, तो राइट n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। यहाँ पर 1 पुट कर लो, 1 प्लस 1 से क्या आता है 2, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1, ये क्या आएगा 3 आएगा, और डिवाइड बाई 6, 2 3 ज़ार 6, 6 बाई 6 से क्या आता है 1, ये हमारा हो गया 2। तो यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू क्या, राइट हैंड साइड। तो ये इन इज़ इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, हम इन इज़ इक्वल टू के लेते हैं, इन इज़ इक्वल टू के। तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे कि सपोज P of n is true for what, for n is equal to k। तो ये क्या बनेगा, ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू के प्लस 1 एंड 2k प्लस 1 डिवाइड बाई क्या 6। इसको हमने नाम दे दिया क्या, इक्वेशन नंबर ए। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जब हम करते हैं तो k प्लस 1 के लिए करते हैं। तो k प्लस 1 के लिए हम जो है नेक्स्ट टर्म मालूम करेंगे। तो नेक्स्ट टर्म का फार्मूला ये है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड पर जो भी k का टर्म होता है तो उसको हम k प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, k है, k बल्कि k स्क्वायर है, तो नेक्स्ट टर्म हमारा क्या होगा, k प्लस 1 होल स्क्वायर होगा। और ये टर्म जो है एडिंग इन ए बोथ साइड, ये हम इक्वेशन नंबर ए में बोथ साइड ऐड करेंगे। अच्छा, तो इक्वेशन ए किस तरह बनेगा, इक्वेशन ए इम्प्लाइज दैट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस के स्क्वायर, यहाँ पर भी हम के प्लस 1 होल स्क्वायर जो है ऐड करेंगे। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, के इंटू के प्लस 1 2k प्लस 1 डिवाइड बाई क्या 6, इसके साथ भी k प्लस 1 जो है ये स्क्वायर हो ऐड होगा। अब हम राइट हैंड साइड जो है ये सिंप्लीफाई करेंगे। अब इस टर्म में और इस टर्म में k प्लस 1 जो है ये हम कामन लेंगे, तो ये k प्लस 1 हमारे पास कामन हो गया। यहाँ पर क्या बच गया, k इंटू क्या 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पर सिर्फ k प्लस 1 बचेगा। अब ये k प्लस 1 जो है ये अपनी जगह पर आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2k स्क्वायर प्लस k प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो 6k और प्लस 6 1 ज़ार 6 और होल डिवाइड बाई क्या आएगा 6 आएगा। अच्छा, इज़ इक्वल टू k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 7k और प्लस 6 डिवाइड बाई क्या आएगा हमारे पास 6 आएगा। तो k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस, बल्कि यहाँ से हम कुछ कामन ले सकते थे, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 6 ज़ार 12, तो हम क्या लेंगे 3k प्लस 4k, 7 की जगह हमने ये ले लिया और डिवाइड बाई क्या है 6 है। अच्छा, तो नेक्स्ट पेज पर हम ये सॉल्व करते हैं। तो ये किस तरह बनेगा, इज़ इक्वल टू k प्लस 1
इसमें के का मन निकालो तो क्या आएगा 2k + 3 बनेगा, और इसमें 2 का मन निकालो तो 2k + 3 यहाँ पर भी आएगा, और होल डिवाइड बाई क्या 6। तो ये हमें क्या देगा k + 1 इंटू 2k + 3 एंड k + 2 डिवाइड बाई 6। तो इस अच्छा k + 1 इंटू 2k + 3 k + 2 डिवाइड बाई 6। तो k + 1 और k + 2 की जगह हम क्या लिखेंगे k + 1 + 1, और ये वाला जो टर्म है इसकी जगह हम ये लिखेंगे कि 2k + 2 और +1 डिवाइड बाई क्या 6। तो ये क्या बनेगा k + 1 इंटू k + 1 + 1 इंटू 2, इस दोनों में कॉमन निकालो तो 2 इंटू k + 1 + 1 डिवाइड बाई 6। अब अगर इसमें हम k + 1 की जगह इनपुट कर ले तो ये हमें इन इंटू n + 1 टू n + 1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये हम 3 स्टेप में करते हैं। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, तो सेकंड पार्ट इस तरह दिया गया कि फाइंड द एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स इज़ दिस वन। तो ए हमारे पास कितना है 55 है, बी कितना है 25 है, और सी कितना है 70। पहले हम इस मालूम करेंगे सेमी पैरामीटर। तो इसका फार्मूला हमारे पास a + b + c डिवाइड बाई 2 है, 55 + 25 + 70 डिवाइड बाई 2। इसके एडिशन से क्या आता है, ये क्या बनेगा, यहाँ से ये हमारे पास 80 और 80 के साथ ये मल्टीप्लाई ऐड कर लो तो 150, और 150 2 से डिवाइड कर लो क्या बनेगा 75। तो हम इस माइनस ए मालूम करेंगे, फिर इस माइनस बी मालूम करेंगे, और इस माइनस सी। इस हमारा कितना है 75 ए कितना है 55 है, और ये 25 है, और ये 70 है। इससे क्या आता है 20 आता है, इससे क्या आता है 50 आएगा, और इससे 5 आएगा। तो हमारे पास जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, और इस तरह है कि इस इंटू इस माइनस ए, इस माइनस बी, इस माइनस सी होल अंडर रूट। इस कितना है 75 है, इस माइनस बी 20 है, ये 50 है, और ये 5 है। तो जब हम इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो डेल्टा इज़ इक्वल टू 75 की जगह हम क्या लिखेंगे 25 × 5, और 20 की जगह हम क्या लिखेंगे 4 × 5, और 50 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 × 25, और ये हमारा आ गया क्या 5। अब अगर हम गौर से देखें तो इसमें 2 25 है, तो स्क्वायर रूट के बाद ये 25 बन जाएगा। इससे एक 5 कॉमन लेंगे, और ये जब बाहर निकलेगा तो क्या आएगा 2 आएगा। अंडर रूट में हमारे पास क्या बचता है, ये चारों जो है ये तो बाहर निकल गए हैं, ये भी निकल गया है, 2 5 10 आ गया हमारे पास। हो इसके मल्टीप्लिकेशन से क्या आता है, इसके मल्टीप्लिकेशन से आता है कि 10 और ये 250 अंडर द रूट 10, ये हमारा डेल आ गया। अब हमें पता है कि आर हमें किस चीज़ के बराबर है, आर डेल्टा डिवाइड बाई एस। तो डेल्टा कितना आ गया 250 अंडर द रूट 10, और एस कितना है 75 है। तो अब ये वाला जो टर्म है इसको जब हम 5 से डिवाइड करते हैं 5 से, तो ये हमें क्या देगा 50 देगा, और इसको 5 से डिवाइड कर लो तो 15, और यहाँ तो अंडर द रूट 10 भी है। फिर इसको 5 से डिवाइड कर लो तो ये 10 आएगा, 10 अंडर द रूट 10, और इससे क्या आता है 3 आता है। ये हमारा आर आ गया। अब एरिया का जो फार्मूला है कि πr², तो पाई हमारे पास कितना होता है 22/7, और आर तो हमने निकाल लिया कि 10 अंडर द रूट 10, और डिवाइड बाई क्या आएगा 3 होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 10 का स्क्वायर क्या आता है 100, ये स्क्वायर रूट से निकलेगा 10, और डिवाइड बाई 3 3 9। तो जब हम ये सारे मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 3 और डिवाइड बाई 63,
तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -2 + 1/2 sin 1/3 थीटा +2। ये हम इसके साथ कंपेयर करेंगे कि y इज इक्वल टू a + b sin cx + d। ये हमारा a हो गया और ये b। मैक्सिमम के लिए हम कैपिटल M लेंगे और इसका फार्मूला है कि a एब्सोल्यूट b। अब a कितना है -2 और एब्सोल्यूट 1/2, तो कैपिटल M हमारे पास होगा -2, 1/2 के एब्सोल्यूट क्या था है एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 2 2 ज़ार 4, -4 + 1 डिवाइड बाई 2, तो इससे क्या गया -3/2। और मिनिमम के लिए हमारे पास जो फार्मूला है स्मॉल m है और इस तरह है कि a - b एब्सोल्यूट, तो a -2 है और b एब्सोल्यूट वही 1/2 है, -2 a -1/2 आएगा, 2 2 ज़ार 4, -4 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये -5/2। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास इस इक्वेशन का क्या गया -3/2 और मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितना आ गया -5/2। ये क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो गया। इसका जो पार्ट बी है हमारे पास के फाइंड n into n pictorial divided by n minus 5 pictorial is equal to 12 into n pictorial divided by n minus 4 pictorial। तो इसका सलूशन करते हैं कि n into n pictorial डिवाइड बाई n minus 5 pictorial और 12 into n pictorial है हमारे पास, 12 into n pictorial डिवाइड बाई n minus 4 pictorial, ये हमारे पास क्या है n पिक्टोरियल है। ये पिक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब ये n जो है ये अपनी जगह पर आएगा, n - 5 पिक्टोरियल आएगा और 12 डिवाइड बाई, इस पर पिक्टोरियल का डिफिनीशन अप्लाई कर लो, n - 4 और n - 5 पिक्टोरियल आएगा, ये कैंसिल कर लो। तो ये n - 4 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, n into n - 4 इज इक्वल टू 12, ये मल्टीप्लाई कर लो, n² - 4n और 12 इस तरफ आएगा तो माइनस बन जाएगा। अब इसका जो है पिक्चराइजेशन कर लो, 6n + 2n और -12, इसमें क्या कॉमन निकालेंगे n - 6, इसमें 2 कॉमन निकालेंगे तो n - 6 इज इक्वल टू 0, n - 6 एंड n + 2 इज इक्वल टू 0। पहले हम n - 6 को 0 के बराबर लेंगे तो ये हमें n इज इक्वल टू 6 देगा, और फिर हम n + 2 0 के बराबर लेंगे तो ये हमें n - 2 देगा। तो हम n इज इक्वल टू 6 जो है ये कंसिडर करेंगे और -2 वाला जो है ये इग्नोर करेंगे, क्योंकि नेगेटिव नंबर का पिक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं करता।